Very good morning. Myself, Nish Kumar Srivastava, on Unacademy Plus platform, and this is one of the best platform in India for online system. और मैं यहाँ पे एक एजुकेटर हूँ और मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूँ. मैं बात कर रहा हूँ आज 2022 पेपर का. मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने पेपर 1 डिस्कस किया था. आज मैं पेपर 2 डिस्कस कर रहा हूँ. पेपर 2 था कैसा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे कि पेपर 2 इस बार का पेपर मैथमेटिक्स का था कैसा. अगर हम बात करें पिछले 3 साल के पेपर में मैथमेटिक्स का, पेपर 2 की बात करें, पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये पेपर ऐसा बिल्कुल नहीं था जो कहीं से भी टफ था, कहीं से भी ऐसा कोई क्वेश्चन आया था जो आप नहीं कर सकते हैं. जहां तक मुझे लगा कि ये पेपर 1 से भी इजी था, क्योंकि 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं पेपर में जो डिफिकल्ट होते हैं, लेंदी होते हैं. वहां से क्वेश्चन नहीं होने के चांसेस रहते हैं कि अगर हम अटेम्प्ट करते हैं नहीं हो सकता ना हो. लेकिन इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं पेपर में जो अदरवाइज टॉपिक से था, जहां से हमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हम नहीं कर पाए. अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो इस बार के पेपर में सेक्शन ए में जो कंपलसरी टॉपिक था, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चंस आए थे. एक पार्ट ग्रुप थ्योरी का था, बिल्कुल स्टार्टिंग के ग्रुप थ्योरी का टॉपिक था. टॉपिक बिल्कुल स्टार्टिंग का आपका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी में, वहां से था. एनालिसिस को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो हम 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं उसको. लाइक 1 इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जहां से क्वेश्चन आया था, पेपर 1 में डाला था इस बार. रिमेन इंटीग्रल, जहां से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 जगह है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई करते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और आप सभी लोगों को पता होगा भी, कि कोई टॉपिक अगर हम उठाते हैं, कोई टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं, तो किस टॉपिक से कौन सा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पेपर से कौन सा, जो भी टॉपिक लेते हैं या पेपर लेते हैं, उससे उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या. अगर हम रीमन इंटीग्रल की बात करते हैं तो 3-4 जगह हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जो सबसे पहला जो पार्ट होता है कि अपर एंड लोअर डेबाउट सम एंड अपर एंड लोअर रीमन इंटीग्रल. यहां से हम क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, और यहां पे सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट, 6 से 7 क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं. उसमें से एक पार्ट डाल सकते हैं जिसमें एक fx इक्वल टू एक्स, जो स्टार्ट करते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रेबल. फिर fx इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, ये 4-5 क्वेश्चन होता है. फिर आपका डिरिचलेट, मतलब fx इक्वल टू 1 - 1, रैशनल इरेशनल, कि ये सारे रीमन इंटीग्रेबल है कि नहीं है, यहां से पूछते हैं. अगर यहां से नहीं आया तो हम इंटीग्रेबिलिटी पे चले जाते हैं. अगर वहां से नहीं आया तो फिर हम मीन वैल्यूज थ्योरम पे चले जाते हैं. तो न्यूमेरिकल पार्ट में 3 जगह हैं जहां से हम क्वेश्चन पूछते हैं, और यहीं से एक जगह स्टार्टिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि सभी लोग किए होंगे, सब लोग कराए होंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था. तो एक इम्प्रॉपर जो फर्स्ट पार्ट में पूछा था, पेपर 1 में पूछा था, एक आपका रीमन इंटीग्रल जो आपका एक क्वेश्चन आया था, एक आपका इनफाइनाइट सीरीज जहां से इस बार क्वेश्चन आया था, एक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जहां से क्वेश्चन आया था, और वहीं से क्वेश्चन आया था जहां से आना चाहिए, अदरवाइज नहीं पूछा था पेपर 2 में, अदरवाइज नहीं पूछा था. तो अगर हम सेक्शन ए की बात करें, कंपल्सरी की बात करें, तो बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स से पूछता है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से पूछा था. कॉम्प्लेक्स 2 पार्ट पूछ दिया था इस बार, ठीक है. तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी पेपर का सेक्शन ए पार्ट, वो थोड़ा सा डाइसी होता है कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा डाइसी होता है कि वो अगर फंस गया तो फिर 10 नंबर 20 नंबर खराब हो जाते हैं. लेकिन इस बार ऐसा कोई क्वेश्चन था ही नहीं जो बच्चों का फंसे. बाकी सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है, जो फ्लैट आपके क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल रेजिड्यू से क्वेश्चन होता है, तो रेजिड्यू से क्वेश्चन आपका आया था. लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज से क्वेश्चन होता है, एक पार्ट होता है, बिल्कुल एक पार्ट आया था. एलपीटी से आपका ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में से एक पार्ट आता है, आपका इस बार असाइनमेंट पूछा हुआ था, और ट्रांसपोर्टेशन पूछा हुआ था वोगल से. आपका सिंप्लेक्स बिगम से एक पार्ट रहता है, बिल्कुल इस बार पूछा हुआ था. तो बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन थे. तो सेक्शन ये बहुत इजी था, ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है कि जो स्टूडेंट नहीं किए होंगे. और मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, मतलब फर्स्ट का ए पार्ट से लेकर के और 4th क्वेश्चन का सी पार्ट, ऑल कंप्लीट फुल सेक्शन ए मेरे नोट्स में था. कंप्लीट पूरा का पूरा सेक्शन ए कंप्लीट नोट्स में था. तो मतलब स्टूडेंट 3 क्वेश्चन यहां से उठा सकते हैं जो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े होंगे. नोट्स के बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं था, और मैंने बहुत पढ़ाया था. मैं बहुत पढ़ाता भी हूं. मैं अपने 1000 आवर्स के आसपास में पढ़ाता हूं अपने बैच में, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिला करके
प्लस 950 आवर्स, इससे कम नहीं जाता है। तो जो कि बहुत है, जो कि 1/3 लोग पढ़ाते हैं, 350 घंटे 400 घंटे पढ़ाते हैं, लेकिन मैं 1000 आवर्स के कम से कम 1000 घंटे में पढ़ाई देता हूं मैथमेटिक्स। ठीक है, बात करें सेक्शन बी का, तो सेक्शन बी थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए डाइसी होता है, थोड़ा सा डाइसी होता है, क्योंकि इसमें फ्लूइड डायनेमिक्स होता है, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक और प्लान में अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक जाते हैं, सिस्टमेटिक में वर्क करते हैं, तो फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स भी निकल जाता है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है। अगर आप मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ते हैं तो 3-4 जगह आप बिल्कुल नहीं छोड़ें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। एक तो आपका लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टनियन वाला टॉपिक, लैग्रेंज मेथड एंड हैमिल्टनियन, लैग्रेंज इक्वेशन एंड हैमिल्टनियन, एक तो यहां से आपको पढ़ना है। एक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इस बार क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एक आपका रिजिड बॉडी का सेक्शन, जहां से क्वेश्चन पूछते हैं, एक डिलैम्बर्ट प्रिंसिपल। अगर ये 4 टॉपिक बढ़िया से आपने किया हुआ है, तो पहले हम टारगेट रखते हैं कि यहां से क्वेश्चन पूछिए। जब यहां से नहीं पूछेंगे तो बाई चांस, यहां भी कंपल्सरी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन फंस जाए, और थोड़ा सा इसी का डर था, मुझको थोड़ा सा डर था, बाकी मुझे पता है कि बाकी आपका 6, 7, 8 में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नोट्स में नहीं होगा, लेकिन 5 में थोड़ा सा हम भी डाइसी रहते हैं, थोड़ा सा हमको भी डर लगता है, क्योंकि बहुत वास्ट है और 5 पार्ट पूछना है, पूरे सिलेबस में से पूछना है, पूरे आपका स्टैटिक्स, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स, आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, कंप्यूटर, बूलियन अलजेब्रा, ये सारे टॉपिक आपके आते हैं, जिसमें से आपको 5 कंपल्सरी में 5 पार्ट डालने हैं, तो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल मिल जाता है। और बाकी जो कोई क्वेश्चन जो थी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो नोट्स में ना हो, फ्लैट क्वेश्चन थे। और इस बार भी सेक्शन बी का एक पार्ट मेरे नोट्स में नहीं था, सिर्फ एक पार्ट, वो भी फ्लूइड डायनेमिक्स का एक क्वेश्चन नहीं था मेरे नोट्स में, इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया। मैंने बहुत पढ़ाया था, लेकिन एफडी मैंने थोड़ा सा कम पढ़ाया था, क्योंकि टाइम मिल पाया। बाकी सारे टॉपिक को कवर करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, 1000 आवर्स लग गए थे मुझे खत्म करने में, लेकिन फिर भी मैं एफडी कंप्लीट नहीं करा। लेकिन हाँ, एफडी मैंने 25 से 30 क्वेश्चन कराया था, और उसमें हमारे ख्याल से 2 पार्ट फंस गए थे, 2 पार्ट आ गए, लेकिन एक ही पार्ट करने थे, क्योंकि टोटल आपको 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 3 पार्ट तो सेक्शन ए का था, पूरा पेपर ही नोट्स में से था। सेक्शन बी के 2 पार्ट नहीं थे, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन करने थे, 3 सेक्शन ए से करने थे, 2 ही करने थे। तो जो कंपल्सरी था सारे के सारे नोट्स में थे, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आपके फॉर्मेशन करना था, तो ये सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में थे, राइट। तो अगर एक आध पार्ट नहीं भी फंसा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमको 5 ही अटेम्प्ट करने थे, और 5 फ्लैट 6-7 क्वेश्चन मेरे नोट्स में थे। अब आता है कि इस बार का मार्किंग का क्या स्ट्रेटजी रहेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। मैं कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं, कई बार इस चीज को बता दिया, और अभी मैं एक लेक्चर दूंगा आज, उस पर मैं डिस्कस करूंगा कि हाउ टू स्कोर मोर देन 375 मार्क्स, 375 मार्क्स प्लस कैसे करेंगे मैथमेटिक्स में। तो मैंने इसको बहुत बार भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज एक सेशन लेके आऊंगा जिसमें इसको डिस्कस करूंगा कि 375 प्लस 400 के आसपास कैसे मार्क्स को उठाना है, मार्क्स को क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रेजेंटेशन करना चाहिए। 500 नंबर में जो बच्चे बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं उठते, मार्क्स कटते कैसे हैं, कहां जाते हैं। लेकिन जहां तक इस बार का पेपर है, जहां तक मुझको लगता है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो स्टूडेंट के लिए अनसीन क्वेश्चन हो। पेपर 2 का सारे क्वेश्चन सीन थे, सारे क्वेश्चन बच्चे कर गए होंगे। अब टोटल डिपेंड करता है उनका वे ऑफ राइटिंग, प्रेजेंटेशन कितना अच्छा लिखते हैं, आंसर राइटिंग कितना अच्छा किए हुए हैं। अगर हम बात करते हैं आंसर राइटिंग का, तो आप एक चीज हमेशा ये माइंड मेकअप करके चलिए कि 250 नंबर में जो 50 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स वो आपके प्रेजेंटेशन के होते हैं, टोटली आपकी प्रेजेंटेशन के होते हैं। अगर आप कितना अच्छा प्रेजेंट किए हुए हैं, कितना अच्छा किए हुए हैं, कितना अच्छा लिखे हुए हैं, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी, मतलब आंसर राइटिंग कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया आप एक्सप्लेन किए हुए हैं उस चीज को, छोटे से छोटे क्वेश्चन को आप कितना अच्छे वे में लिखे हुए हैं। अगर क्वेश्चन लेंथी है तो उसको आपने कैसे उसको थोड़ा सा कम में करके उसको बढ़िया कैसे प्रेजेंट किए हुए हैं, जिससे कि टाइम के अंदर क्वेश्चंस हो जाए। ये बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है, ठीक है।
और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन आप कैसा करते हैं। सेक्शन ए में अगर आप क्वेश्चन लेते हैं, सेक्शन बी में आप क्वेश्चन लेते हैं, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में कौन सी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आप जाते हैं, जैसे एनालिसिस के क्वेश्चन, अलजेब्रा क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, या एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेशन क्वेश्चन को आप ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं। ये बहुत मैटर करता है। चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन चूज करने का तरीका कि किस पे आप फोकस करते हैं, कौन से क्वेश्चन लिख के आते हैं, ये भी मैटर करता है। तो मैं जहां तक है आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे इस बार 22 के पेपर में, 2022 के पेपर में जो भी स्टूडेंट पेपर 1 और पेपर 2 में अगर एप्लीकेशन पार्ट को अटेम्प्ट किए होंगे, न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किए होंगे, बिल्कुल, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि पूरा का पूरा पेपर करके आए हुए हैं। अब डिपेंड नहीं करता वो कितना अच्छा राइटिंग करते हैं, कितना चांस राइटिंग करते हैं, लेकिन उसमें मैं 2 लोगों का काफी चेक किया हूं पहले से, जो टेस्ट दिए हुए, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा वो सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन था। तो हमको नहीं लगता, और ऑलरेडी पिछले बैच में वो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, पीछे 21 में सिलेक्टेड भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका 22 भी रुकने वाला है, बिल्कुल नहीं रुकने वाला है, और बहुत अच्छे रैंक्स होने वाला है, क्योंकि ऑल क्वेश्चन वो लोग अटेम्प्ट किए हुए हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और बोल रहे थे लोग कि सर हम लोग प्रॉपर अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो प्रॉपर अटेम्प्ट किए तो मतलब प्रॉपर मिलना चाहिए हमें, ठीक है, प्रॉपर मिलना चाहिए। तो बिल्कुल हमें लगता है कि उनको प्रॉपर मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो बोल रहे थे कि जैसा उन्होंने कहा कि सर एक भी क्वेश्चन नोट्स के बाहर नहीं थे, सारे क्वेश्चन सीन क्वेश्चन थे। इन केस की बहुत सारे क्वेश्चन के हमें आंसर तक याद थे कि इसका आंसर ए है, क्योंकि नोट से फ्लैट क्वेश्चन थे, तो वो सारे क्वेश्चन के हमें आंसर भी याद थे। हमने वेरीफाई भी कर लिया कि वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारे आंसर एज इट इज आ गए। तो हम लोग को बहुत ज्यादा एक तो हैप्पीनेस भी हुई, खुशी भी हुई कि यार सब कुछ बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। तो बिल्कुल हम लोग को सर प्रॉपर इस बार मिलना चाहिए। उन लोगों का यह है कि सर मिलना चाहिए, आना चाहिए हमारा रैंक प्रॉपर में, विदिन 100 आना चाहिए, विदिन 50। हमने कहा कि 100 नहीं, अगर आपने बहुत अच्छा करके आए हो तो विदिन 50 भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, टॉप में भी आ सकता है, टॉप 10 में भी आ सकता है। दैट टोटली डिपेंड ऑन की आपकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप हमेशा याद रखो कि जानना, मैथमेटिक्स जानना, क्वेश्चन आना और क्वेश्चन को यूपीएससी के पेपर पे लिखना, प्रेजेंट करना, वो सारी अलग अलग चीजें हैं। आप कितना अच्छा लिखे हैं ये आप जानते हैं, या आपकी जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर, जो आंसर सीट आपका करेक्शन करेगा, वो जानेगा कि आप कितना अच्छा लिखे हैं। तो इसलिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इसमें, कि हमेशा टेस्ट देते रहो, अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करते रहो। एक वे ऑफ जो राइटिंग होता है, कैसे लिखा जाता है पेपर, क्या क्या आपको उसमें दिया हुआ, कैसे आप स्टार्ट करेंगे। आप बहुत आपने पेपर देते हैं तो आपको सबको पता होगा, और आप लोग बहुत अच्छा करते भी होंगे। मुझे नहीं पता है कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं करते होंगे, बहुत अच्छा, हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरफ से बेस्ट करके आता है। क्या आप जो बेस्ट करते हैं वो आपके सामने जो बैठा हुआ, जो आपकी कॉपी करेक्शन करेगा, आपका पेपर करेक्शन करेगा, उसकी नॉलेज में आप बेस्ट है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आप बेस्ट है कि नहीं है, उसके तरफ से आप बेस्ट है कि नहीं है, उसके तरफ से आप बेस्ट लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना बेस्ट लिखे हैं, मैटर ये करता है कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो हमारे अकॉर्डिंगली आप कितना अच्छा लिखे हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप 100% दिखाएं, 500% आप दिखाएं। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि जो आपका करेक्शन करेगा उसके अकॉर्डिंगली आप कितना अच्छा लिखें। क्या ऐसा कोई पॉइंट जो वो खोज रहा है आपकी कॉपी में, आपकी करेक्शन करने के लिए, वो नहीं मिल रहा उसके में, तो आप उसको ढूंढना है आपको कि ऐसा क्या हमने छोड़ा हुआ है कि हमारे मार्क्स गए। ये मैं डिस्कस करूंगा सारा कुछ एक सेशन में, बढ़िया प्रॉपर सेशन में, और मोस्ट प्रॉब्ली आज ही डिस्कस करूंगा, उस सेशन पे डालूंगा कि मार्क्स जाते कहां पे हैं, मार्क्स आते कहां से हैं, टॉप किया कैसे जाता है, मार्क्स गेन कैसे किया जाता है, मार्क्स पढ़ाया कैसे जाता है। ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर डिस्कस करेंगे। एक दो हर दिन एक मैं लेक्चर लेके आने वाला हूं, और आपको वो प्रॉपर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मार्क्स उठते हैं। लेकिन अभी जो पेपर 22 का हुआ है, मुझे कहीं से नहीं लगता कि पेपर पिछले 3 साल का अगर आप पेपर देखें, 3-4 साल का, तो हमें कहीं से नहीं लगता कि मैथमेटिक्स आज की डेट में 4-5 साल से 2016 से अगर हम पेपर उठा के देखें तो पिछले 5 साल के अंदर मैथमेटिक्स गोइंग टू वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, सुपर आ रहा है। फिर से वही मुझे आज मैथमेटिक्स का पेपर देख करके मुझे अपने दिन याद आ गए कि यार उसमें भी मैथमेटिक्स के पेपर ऐसे ही आते थे और बहुत अच्छा होता था। फ्लैट है, हाँ, पहले में थोड़ा सा अब में डिफरेंस है बिल्कुल है, क्योंकि इसमें सफलिंग क्वेश्चंस आते हैं, सफलिंग आते हैं। तो बस अंतर ये है कि पहले कुछ चीजें हम छोड़ देते थे, अब हम कुछ चीजें नहीं छोड़ सकते, हर चीज को हमको पढ़ना है,
हर चीज के अकॉर्डिंगली जाना है, हर एक चीज को पढ़ना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे इस बार अगर हम बात करते हैं पेपर 1 की बात करते हैं, तो अगर आप पेपर 1 में देखोगे तो हर एक क्वेश्चन स्टैटिक्स और डायनामिक्स का था सेक्शन बी के अंदर। अगर आप मैकेनिक्स पेपर 2 की बात करते हैं तो हर एक क्वेश्चन के सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका फ्लूइड डायनामिक्स और मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का था, एक आध क्वेश्चन छोड़ करके बाकी सब में था, क्योंकि फ्लूइड से 2 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन फ्लूइड से थे, 3 पार्ट थे, तीनों क्वेश्चन फ्लूइड से थे इस बार तो। और तीनों तो अगर इस बार फ्लूइड डायनामिक्स से 3 क्वेश्चन थे, 3 पार्ट थे, तो आप समझ लो कि नेक्स्ट जो आपका मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी है, लैग्रेंजियन, हैमिल्टनियन जो क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, जहां से मैंने इस बार कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन लेकर आया था, हैमिल्टनियन और लैग्रेंजियन मिला करके, ये सब टॉपिक मिला करके बहुत कराया था, बहुत ज्यादा कराया था कि इस बार का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपका वेलोसिटी वर्सिटी फ्लूइड डायनामिक्स का आपका वेलोसिटी पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन पूरा आ जाना चाहिए। आया भी, ऐसा नहीं आया, लेकिन कुछ आपको सेलेक्टिव लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि एफडी जो है बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। तो थोड़ा सा उसको सिस्टमेटिक करके कुछ रिस्क फैक्टर ले सकते हैं, कुछ परसेंट, क्योंकि हमें सेक्शन बी से 2 उठा लेते हैं तो कुछ रिस्क फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर हमारे पास टाइम है तो पूरा का पूरा करेंगे। तो एक सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपका नोट्स तैयार है, आपने प्रिपेयर किया हुआ था पहले से, अगर आपने तैयार किया हुआ है नोट्स, आपका नोट्स बहुत अच्छा बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि 500 नंबर में आप 500 नंबर अटेम्प्ट करके नहीं आएंगे, 500 में 500 फुल अटेम्प्ट करके आएंगे, बिल्कुल। अब मैं एक अभी स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए बढ़िया सा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का स्ट्रेटजी देखा है जो मुझे पसंद नहीं आया। सबके अपने अपने स्ट्रेटजी होते हैं। जैसे बहुत लोगों का मैंने YouTube पे देखा कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा एक साथ पढ़ना चाहिए, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मॉडर्न अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा, दैट इज मैट्रिसेस के अंदर और ग्रुप थ्री के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है। बस लीनियर अलजेब्रा में हम ग्रुप थ्री की 2-3 डेफिनेशन हम यूज करते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, बाकी अगर नहीं भी आता है मॉडर्न अलजेब्रा तो कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए आपको मॉडर्न अलजेब्रा आना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एनालिसिस आने के लिए, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आने के लिए एनालिसिस पार्ट आना चाहिए। थोड़ा डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट है, किसी भी टॉपिक उठा करके आप कभी भी पढ़ सकते हैं। मेरा अपना व्यू है कि अगर स्टूडेंट अच्छा है, अगर सामने वाला पढ़ाने वाला अच्छा है, तो कोई भी टॉपिक उठा के कहीं से भी उठा करके कहीं भी पढ़ा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट पेज से पढ़ा करके लास्ट पेज पे जाए, आप लास्ट पेज से स्टार्ट करके फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। कनेक्टिविटी, कनेक्शन करने का तरीका आना चाहिए कि आप कनेक्ट कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चन को लास्ट पेज को फर्स्ट पेज पे कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आपको आता है, आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक को आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस पहले करना है, चाहे करना है, लेकिन मेरा सजेशन रहता है कि पहले आप उन 60% उस टॉपिक को आप पहले पढ़ो जो एप्लीकेशन बेस्ड है, 80% एप्लीकेशन बेस्ड है, जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है, टाइम टेकिंग टॉपिक है, और यही आपका पेपर होता है यूपीएससी का। हमेशा आप देखिए तो हर एक में न्यूमेरिकल होता है, थ्योरेटिकल एक आध क्वेश्चन अगर आता है तो थ्योरेटिकल आता है, और अगर थ्योरेटिकल नहीं पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, पहले आप एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रांग करने की कोशिश करिए, फिर थ्योरेटिकल आएंगे, सब कुछ 1 बाय 1 पढ़ने के लिए। कनेक्टिविटी आप बनाना है कि किस टॉपिक स्टार्ट करके कौन सा पढ़ सकते हैं। किसी को स्टार्ट करके कहीं से भी कोई उठा सकते हो, लास्ट पेज से स्टार्ट करके फर्स्ट पेज पे आ सकते हो, फर्स्ट से स्टार्ट करके लास्ट जा सकते हो, बीच में से स्टार्ट करके दोनों तरफ जा सकते हो। डिपेंड ये करता है आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, आप कितना वर्क किए हो अपने टॉपिक पे, कितना बढ़िया से पढ़े हो। आप जब नॉवेल पढ़ते हो तो फर्स्ट पेज को पढ़ करके लास्ट पे कनेक्ट कर लेते हो, फिर लास्ट से पढ़ के फर्स्ट पे कनेक्ट कर लेते हो। ठीक है ना, कर लेते हैं ना। तो इसको भी हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज पढ़ना जरूरी है। हाँ, कुछ बेसिक फंडा डेफिनेशन वो पढ़ना जरूरी है। ये सारा कुछ हम लेकर आएंगे आपको एक सेशन में बढ़िया से, राइट। तो पेपर इस बार का मेरे अकॉर्डिंगली सुपर था, मैथमेटिक्स का पेपर 1 एंड पेपर 2 कहीं से भी ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपके लिए अनसीन हो और आप नहीं कर सकते। अगर दिया जाए आपको टाइम तो आप पूरा पेपर फर्स्ट का ए से लेकर लास्ट के सी तक कर सकते हैं। मेरे स्टूडेंट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूं कि मेरे स्टूडेंट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 8 के 8 क्वेश्चन पढ़ाया है, प्रॉपर पढ़ाया हुआ है, फ्लैट पढ़ाया हुआ है। एक आध पार्ट छोड़ दूं तो बैठा दूं उनको तो 3, साढ़े 3, 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे 4 घंटे के अंदर पूरा पेपर कर सकते हैं। सब कुछ आता है अगर उन्होंने मेरा नोट्स को प्रॉपरली पढ़ा होगा तो। और करके आए हैं बच्चे, ऐसा नहीं करके आए, 500 भी करके आए बच्चे, ऐसा नहीं करके आए, बिल्कुल करें। आप भी कर सकते हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप पेपर देखिए, आप लेके सारा क्वेश्चन सीन है, ऐसा कोई क्वेश्चन बाहर का नहीं है। लेकिन हाँ, कितना बढ़िया लिखते हैं
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना अच्छा करते हैं आपको डिपेंड करता है। आप कितना पढ़े हैं, कितना रिवाइज मारे हैं, कितना रिविजन किए हुए हैं, कितना आपका कॉन्फिडेंस है उस पर। थैंक यू। मिलते हैं एक सेशन में, बढ़िया सा मिलते हैं एक सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।